रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बाल कालव सो लरही। जिस दिन सब लोगों ने अगर एक साथ मिलकर के अंगड़ाई भी ले दी तो आप बचेंगे नहीं। कि जब भी कोई जवान शहीद होता है सरहद पर तो उसे 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए उसे। ये नहीं है कि हम और आप तो पसीना और खून बहाएं और आप घर में बैठ कर के रसगुल्ला खाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र सिंह। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद देशवासियों में भारी रोष है और इसी के चलते चीन के उत्पाद और तकनीक के बहिष्कार की मांग से जुड़ा अभियान रफ्तार पकड़ चुका है। चीन और वहां की कंपनियों को सबक सिखाने के लिए भारत की आम जनता से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक सभी इसी बात पर बल दे रहे हैं। इसी बीच आज निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने भी शहीदों को नमन करते हुए चीन के सामान की बहिष्कार की मांग की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर लद्दाख में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और साथ ही चीनी सामान के बहिष्कार की मांग की। पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह रजावत ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उनके परिजनों को नमन करने के साथ ही चीनी सामग्रियों का बहिष्कार किया गया। मैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह, प्रदेश महासचिव जनसत्ता दल। यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया है सर जी, ये किसको लेकर किया गया है? ये जैसा कि आपको विदित होगा कि इस समय देश में जो संकट जिसके तहत चीन के साथ हमारी मुठभेड़ हुई है, हमारे शहीद जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक निर्णय, एक निर्देश कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन सारे जिला मुख्यालयों पर हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिवार को नमन करेंगे। साथ ही साथ चीन के जितने भी उपकरण हैं उन सब का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति किसी उपकरण से ही बढ़ती है। और आज चीन, भारत का जितना भी उपकरण है, चीन 60% उपकरण चीन का होता है। हम तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं और वो एक ऐसा कायराना हरकत हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है। एक अलग जगाने के लिए, एक संदेश देने के लिए ये प्रोग्राम है जिससे कि लोगों में एक जागरूकता आए और लोग तटस्थ हों। कोई राजनीति नहीं इसमें, कोई दूसरी भावना नहीं, सिर्फ देश हित के लिए। जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको पार्टी क्या सहयोग करेगी आर्थिक? बिल्कुल करेगी। और हमारे मैन्युफैक्चर में आपने देखा होगा, जनसत्ता दल में अलग से सैनिकों के लिए महाराज रघुराज प्रताप सिंह ने भरे मन से ये सब्जेक्ट उठाया था, विषय उठाया था। तो देश के प्रति जो भी चीज़ें हैं उसमें जनसत्ता दल हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहा है और आगे रहेगा। चाइनीज अगर सामान नहीं बंद होता है आवागमन, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे भाई। अभी तक मैं नहीं कहूँगा कि हमारे घर में जो उपकरण पड़े हुए हैं आप फेंक दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति हमारे जो एक मध्यम वर्ग का किसान ले दिया व्यक्ति है, तो उस पर हम बोझ नहीं डालना चाहते। हमारा पार्टी का हमेशा ये रहा, सुर सर सम सबकर हित होई, जिसमें सबकर हित हो। ये नहीं है कि रोडों पे उतर जाएं, टीवी फेंक दीजिए, मोबाइल तोड़ दीजिए, वो सारी चीज़ें नहीं। एक संयम को आज से, अभी से हम अपने आप को निश्चित करें, आज से हमें नहीं करना, आज से हमें नहीं लेना। देखिए आप गलवान घाटी में 20 सैनिक शहीद हुए, पूरा देश जल रहा, पूरे देश में आग लगी हुई। बिल्कुल। वहीं पे निहत्थे सैनिक थे। राहुल गांधी ने इस पे ट्वीट भी किया था, जिसपे बड़ा कोहराम मचा, संग्राम मचा। जी, ठीक है ना। उसके बाद में चीन की बड़ी कंपनियां करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बीसीसीआई अमित शाह के पुत्र जी उसके चेयरमैन है, वो खुद वीवो कंपनी है या कोई और कंपनी है, बड़ा मोटा अमाउंट जो है यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। उस कंडीशन में यहाँ के लोग मोबाइल तोड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हो रही हैं। इस पे आप उनके लिए कोई संदेश आपके पास? देखिए अवस्थी जी, आपने बहुत मार्मिक सवाल किया है। हम लोग भी जब कल फैजाबाद में जो जज साहब हैं अशोक कुमार सिंह, उनकी पत्नी की डेथ हुई, हम वहाँ पर गए। कई विधायक लोग, कालपी के विधायक थे, यही प्रश्न वहाँ पर उठा, भारतीय जनता पार्टी से थे। लोगों ने यही कहा, वो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हाँ
बीइंग जनसत्ता दल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक आह्वान से मैं बिल्कुल कहूँगा, देश हित के लिए भले वो कोई भी हो, अगर इस तरह का है तो जनसत्ता दल रोडों पर इसका खिलाफियत करेगी और उन्हें अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम और आप तो पसीना और खून बहाएं और आप घर में बैठ कर के रसगुल्ला खाएं। ये कदाप बर्दाश्त नहीं करें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। इसका जल्दी ही आप देखना कुछ दिन में, अगर क्योंकि जैसा अभी तक सरकार भी इसके लिए बोल रही है और सारी चीज़ें कि जो एग्रीमेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द हम समाप्त करने जा रहे हैं, आगे हम कोई टर्म्स कंडीशन नहीं बनाएं, हम उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि भाई चलिए जो इस समय एक्चुअल में आप चूँकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि जब संकट में आता है उस समय हमें साथ देने की ज़रूरत होती है, उस समय है अपने की टांग खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो हम वो सारी चीज़ों पर भी नज़र रखे हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इसमें पारंगत हैं, आदरणीय गोपाल भैया, आदरणीय राजा भैया। लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है, अगर इस तरह का कोई आएगा कि आफ्टर दिस डेट एग्रीमेंट होता है तो कोई विरोध करे या ना करे, जनसत्ता दल उसका विरोध करेगा। सेना के लिए आपका क्या, देश की सेना के लिए आपका संदेश क्या है? सेना के लिए संदेश ये है कि सेना की परिवार के साथ पूरा जनसत्ता दल परिवार खड़ा हुआ है। रात के 12 बजे भी अगर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पास किसी सैनिक का एक मैसेज भी आता है तो पूरी पार्टी तत्परता से, आपने देखा बलिया कल हमारे आदरणीय गोपाल भैया जी बलिया में ही आज तो गए हुए हैं, तो पूरी तरह से। और हमारे जो एजेंडा है उसमें भी सैनिकों के लिए आप देखेंगे तो अलग से राजा भैया ने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सैनिकों की भलाई के लिए, जैसा कि जिलाध्यक्ष ने कहा है, 1 करोड़ की शायद अलग से दी जाए। और भी कई चीज़ें हैं जो आप देखेंगे, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। दुर्भाग्य था कि 24 मार्च से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरे जिलों का भ्रमण था, लेकिन कोरोना का आक्रमण हो गया उसी समय, इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, आपको एक स्वच्छ सुंदर वातावरण की राजनीति जनसत्ता दल में मिलेगी, मैं वादा करता हूँ इसका आपसे, आप देखेंगे उसे। वहीं इस दौरान जब प्रदेश महासचिव से आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति और तैयारियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर भी अपनी राय रखी। जनसत्ता दल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजावत ने आगामी चुनावों को लेकर कहा कि उनकी पार्टी की तैयारियां लगातार चल रही हैं और इसके नतीजे भी जल्द ही आपके सामने होंगे। सर, आपकी पार्टी जनसत्ता दल जो है, अभी मैं समझता हूँ 2 साल पहले गठन हुआ है पार्टी। जी जी, आपकी पार्टी 2 साल गठन हो चुका है, अभी आगामी चुनाव नगर पंचायत के भी हैं और विधानसभा के भी आने हैं। जी जी, तो उसमें आपकी कैसी तैयारी है और किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, कोरोना काल में मोदी योगी की लहर में जी जी जी, जनसत्ता दल खुद को कहाँ पे देख रही है? देखिए, हर एक सापेक्ष का समय होता है। हम भी मानते हैं कि एक वेव जो लहर होती है वो समय बाद ठंडी हो जाती, ठंडी भी होती है। इंदिरा की भी लहर थी, लेकिन एक समय आया तो चारों खाने चित्त हुए। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इस समय ऐसा चल रहा है इस समय, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, परिणाम आपको बताएंगे। और जनसत्ता दल की तैयारी सारे ज़िलों में है। आप आज का कल पेपर देखेंगे, सारे ज़िलों में हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, हर जिले मुख्यालय पर चीनी वस्तुओं का बहिष्करण और श्रद्धांजलि सभा का बिल्कुल शांतिपूर्वक परमिशन जिलाधिकारी से लेकर के, हमारा बिल्कुल वो नहीं है कि ज़बरदस्ती की हम कोई चीज़ करें, बिल्कुल कदाप नहीं, उसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। एक शालीनता के साथ, एक सौम्यता के साथ, एक सरलता के साथ हमें अपनी बात रखने का भारतीय संविधान में जो है अधिकार है, उसको मैं रख रहा हूँ। हाँ, अगर इसके बावजूद कुछ होगा तो पूरा आंदोलन पार्टी करेगी। सर, रोटी कपड़ा मकान, ये जीवन की सबसे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जी जी, ये सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता दावे करते आए हैं। देश आज़ाद होने के बाद अभी तक दावे किए जा रहे हैं कि हम सभी को रोटी कपड़ा मकान देंगे। जी जी, और अभी तक दे ही रहे हैं। जी जी। तो आपका एजेंडा क्या है? आप क्या देना चाहते हैं? पार्टी ये जो बनी आपकी है, ये इसका मेन क्या एजेंडा है? किस चीज़ पे, किस यूनिट पे काम करेगी पार्टी आपकी? जी जी जी, देखिए अवस्थी जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में आने से पहले कई वायदे करती है, हम आने के बाद यह करेंगे, हम आने का वह करेंगे, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, आज आपने देखा होगा एक ऐसा शख्स है जो 25 साल से बिना किसी पार्टी से और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता चला आ रहा, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो चीज़ होगी उसमें। तो वही सारी चीज़ें प्रत्यक्षम किम प्रमाणते, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो आप लोग महसूस करेंगे। आज आपने देखा होगा कि कोई राजनेता जिन विषयों पे बोलने से कतराते हैं,
बड़ी बड़ी क्षत्रिय महासभा होंगी या ब्राह्मण महासभा होगी या जो भी सभाएं होंगी, हम लोग बड़े बड़े भाषणबाजी करते हैं, लेकिन जब वहाँ संसद में कोई बिल पास होता है तो या तो हम बाथरूम के लिए निकल जाते हैं या हम बीमारी का बहाना करके वोट डालेंगे। साथ ही पार्टी के जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह ने भी कहा कि लखनऊ में हमारी तैयारी तेजी से चल रही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जी और जनसत्ता दल पार्टी के आप प्रथम जिलाध्यक्ष हैं। जी आप लखनऊ ही नहीं पूरे जिले की बात कर रहे जी। हैं, कैसे जनसत्ता दल पार्टी को आप पूरे जिले में एक मजबूत स्तंभ देंगे? देखिए, लखनऊ में टोटल 9 विधानसभाएं हैं। 9 विधानसभाओं में हम लोगों का पूरी तरीके से काम चल रहा है। जिस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी 25-27 साल से लगातार विधायक हैं और किसी भी तरह का कोई गंदी राजनीति नहीं, उनका जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है। किसी भी तरह का कोई भी आदमी उनके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो उनके नाम से पार्टी बनी है, उनके नाम से पार्टी चल रही है और 9 ही विधानसभा हैं, तो मेहनत की जा रही है। बाकी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, फल मैं दूंगा। महिलाओं और युवाओं के लिए जी। शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जी। क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता है। महिलाएं के साथ अगर कोई भी समस्या होती है तो मेरे नंबर पे मुझसे संपर्क करें, उनकी समस्या का निदान तुरंत किया जाएगा किसी भी कीमत पे 24 घंटे के अंदर। और छात्रों के लिए हमारा छात्र प्रकोष्ठ बनने जा रहा है और छात्र प्रकोष्ठ के अंतर्गत जो भी समस्याएं छात्रों को होंगी उन समस्याओं को निदान पूरी तरीके से कराया जाएगा। आपने एक मुहिम छेड़ी थी जी। फीस को लेके जी वो इस समय काफी चर्चित हुआ आपकी पार्टी को लेके जी। उसको क्या लेना है? देखिए, हम लोगों का तो काम है ही है जनता की सेवा करना। भाई जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं 27 साल से, 27वां साल है, उसी तरह हम लोग भी जब वो हमारे आदर्श है तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी भाई उन्हीं के आदर्शों पे चलें। तो उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं और डीएम साहब को हम लोगों का ज्ञापन गया था, तो डीएम साहब ने इतनी राहत दी हम लोगों को कि अगर विद्यालय संस्थापक चाहें तो फीस में माफ़ी दे सकते हैं अगर वो चाहें। उन्होंने किसी तरह का बयान नहीं दिया था कि मतलब फीस माफ़ ही कर दी जाए, बस इतना बयान दिया है कि अगर विद्यालय चाहे तो फीस माफ़ कर सकता है। वो हमारी विद्यालयों से कई बात हुई है, कई विद्यालयों की फीस हम लोग ने माफ़ भी कराई है, जहाँ तक हो सका है लखनऊ में विद्यालयों की फीस माफ़ भी कराई है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया जंक्शन न्यूज़। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।